हम लोग जो है कंप्लीट सर्किल का जो है 60 नोट्स रिवाइज करने वाले हैं। ये 60 नोट्स इतने काम का नोट्स है मेरे भाई, अगर आपका एग्जाम जैसे मान लो कल ही है, सपोज करो बोर्ड का हो या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जेई वगैरह का, तो अगर आप एक दिन पहले भी अपना 10 मिनट 15 मिनट या एग्जाम के जस्ट 2 घंटे पहले भी अगर इस पूरे नोट्स को जो है एक बार देख ले रहे हो ना, तो आपके लिए और बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें टोटल कॉन्सेप्ट जो है फिलअप किए गए हैं और पूरा माइंड मैप की तरीके से, ठीक है। तो आज हम लोग इसको जो है रिवाइज करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट टोटल सर्किल का, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, जो थोड़ा बहुत छूटा भी होगा तो वो हमें नहीं लगता है वो 60 नोट्स में ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इसको एक एक बारी बारी जो है देखते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 और सेंटर लिखा गया है माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एफ एंड रेडियस है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर ये आपको डायमेट्रिक फॉर्म जो है दिख रहा होगा। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या करना है कि डायमीटर के 2 इंड पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप एक जनरल पॉइंट मानकर दोनों को स्लोप निकाल के साइड का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के इक्वल हो जाएगा, आपका सर्किल का इक्वेशन दे देगा। क्योंकि आपको पता है ना सेमी सर्कल पे जो ट्रायंगल बनाए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। वैसे यहाँ पर देखना सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सपोज करो 3 लाइन है जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस ट्रायंगल से जो हमारा सर्कम सर्किल बनेगा जो है मीन्स उसके तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए जो सर्किल जाएगी, उसका इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, आप क्या करिए दो का कॉम्बिनेशन बनाइए, मीन्स L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो सर्किल का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं सर्कम सर्किल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कम सर्किल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए आप क्या करोगे कि इसमें जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे ये देखिए L4 हो गया और L1 हो गया, ऐसे ऐसे पेयर को एक साथ लेना है, दो के एक साथ। तो यहाँ हो गया L1 L4 प्लस लेमडा टाइम L2 L3 इक्वल टू 0। वही काम करना है फिर आपको लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कर देना है और साथ ही साथ एक्स वाई के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर देना है। अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यार, इस पे जो है एडवांस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक पे बेस्ड जो है एडवांस मेंस जो है कुछ ज़्यादा इस पे जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर देखना जनरल सर्किल अगर हमें दी गई है तो आइए उसके कंडीशन देखते हैं। अगर वो सर्किल हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, ओरिजिन को टच कर रही है, तो इसका जो कांस्टेंट सी है ना ये 0 होगा। और अगर इस सर्किल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है तो इसका सेंटर का जो एफ वाला कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर देखना ये एफ वाला है, ये क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस पे है तो जी 0 हो जाएगा। सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच कर रही है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। सर्किल अगर हमारा दोनों ध्यान से सुनना, जी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, जब एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, वाई को टच कर रही है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। दोनों को टच कर रही है तो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारी सर्किल दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और हमारी ये लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये जो है सर्किल को कट कर रही है जो है, तो यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए बी आ रहा है, इसका लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप इस सर्किल से रेडियस निकाल लीजिए और यहाँ से जो है स्लोप निकाल लीजिए, उसके बाद इसको फाइंड कर सकते हो। तो ए बी का जो लेंथ आ जाएगा वो 2 इंटू अंडर द रूट रेडियस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी कहाँ से मिलेगा, ये देखिए लाइन के जो है कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि हमारा जो सर्किल होता है ना उस पर हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं और उसको जो है एक पैरामीटर पैरामीटर R नहीं जी थीटा, यहाँ पर जो है थीटा होता है और लाइन में पैरामीटर हमारा R होता है। और पैराबोला केस में t² 280 होता है, वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखना हम एक जनरल थीटा डिफाइन कर लेते हैं और जैसे जैसे थीटा को वेरी करेंगे तो ये जो जनरल पॉइंट है हमें सर्किल पर मिलता चला जाएगा और उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। ये x1 और y1 जो है ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है, क्या है सर्किल का सेंटर है, ठीक। हियर पैरामीटर क्या है, थीटा है। आइए ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि अपने पूरे सर्किल के इक्वेशन को जो है सारे टर्म को जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं और उसको किसी कैपिटल एस के इक्वल जो है मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट दिए रहेगा हम उसको जब इस पूरे इक्वेशन में डाल के सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको S1 मान लेंगे, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को कैसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर देख लेना। हम इसमें करते क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को 1/2 ब्रैकेट में x प्लस x1, y को 1/2 ब्रैकेट में y प्लस y1 और x y को क्या करते हैं 1/2 x y1 प्लस y x1, ठीक है। और c में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो इससे हमें जो है हमारा एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिल जाता है t x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c, ठीक है। अब आइए देखिए कि इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का कमाल क्या है, यहाँ पर देखना। अब जैसे ही हम पॉइंट को जो है इस अपने यस वाले इक्वेशन में डालकर सॉल्व करेंगे मेरे भाई ना, तो हमें मिल जाएगा S1। और अगर S1 हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया
तो भैया आप सीधे बता सकते हो कि जो पॉइंट है आपका वो सर्किल से बाहर लाई कर रहा है। और मेरे भाई अगर कोई पॉइंट सर्किल से बाहर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट सर्किल से बाहर लाई कर रहा है तो मेरे दोस्त वहां से आप जो है दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। इसको दो पेयर ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, टू पेयर ऑफ टेंजेंट। और इसका इक्वेशन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है, जो आप यस बनाए थे और जो यस वन की वैल्यू निकाले थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और जो अभी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लाए थे ये इसका स्क्वायर करके दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तो ये आपके पेयर ऑफ टेंजेंट। जैसे पेयर ऑफ, भाई टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है यार। अब पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक साथ आएंगे, तो उसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखिए, अब ये जो दोनों टेंजेंट जहां पर टच कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से यार जहां सर्किल को दोनों टच कर रहे हैं वहां से एक कार्ड ड्रा किया जा सकता है जिसका नाम है कार्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम है, कार्ड ऑफ कांटेक्ट। मेरे भैया मेरे दोस्त ध्यान से सुन लेना यार, ये जो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, सर्किल जहां से कांटेक्ट कनेक्शन बना रहा है ना, वहां से ये हमारा कॉर्ड गया है, ध्यान देना, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्ड ऑफ कांटेक्ट। इसका इक्वेशन लिखने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आप ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकाले थे उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखना पॉइंट अगर हमारा जो है हाँ, अब जो आप यस वन फाइंड किए हो, अगर यस वन आपका इक्वल टू जीरो आ गया मेरे दोस्त, तो आपकी पॉइंट जो है सर्किल को टच करते हुए जाएगी। क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी मेरे दोस्त, टच करते हुए जाएगी, ठीक है। अब भैया अगर सर्किल को टच करते हुए जा रहे तो वो सिंपल सी बात है यार, वो टेंजेंट ही होगा, वहां से एक टेंजेंट पास करेगा। उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, टी इक्वल टू जीरो। ध्यान देना यहाँ टी इक्वल टू जीरो कार्ड ऑफ कांटेक्ट बता रहा है। कब बता रहा है, जब हमारा यस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। वही यस वन जब हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो ये वाली ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या देगी, कार्ड ऑफ कांटेक्ट देगी, जब आप इक्वल टू जीरो करोगे। और यही एस वन जब हमारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा मेरे भाई, तो उस समय आप जब इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन देगा, ठीक। और अगर हमारा एस वन लेस देन जीरो आ गया भैया, ये लाइन जो है ना, ये लाइन सॉरी ये पॉइंट सर्किल के अंदर चली जाएगी। और वहां से आप एक ही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, वहां से आप जो है एक कार्ड जो है इस पी पॉइंट को मिड में लेते हुए बना सकते हो, ठीक है। मीन्स ये जो पॉइंट पी है जो अंदर आ रही सर्किल वो जो है उस कार्ड के मिड पॉइंट होगी, ठीक है। जो कि कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखना, आपको क्या करना है, टी इक्वल टू यस वन कर देना, ठीक है, कार्ड विथ मिड पॉइंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। भैया इसमें हम लोग दो मेथड देखेंगे, कौन कौन सा, एक तो जो है हम इसके सर्किल से जो लाइन दी गई है सर्किल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फाइंड करेंगे, ठीक है। पहला मेथड हमारा ये होगा। और अगर पी हमारा लेस देन आर आ गया, मतलब सर्किल के रेडियस से कम डिस्टेंस आ गया पी का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो उस लाइन से ना, अगर वो डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ गया तो वहां से जो है आपको एक कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्ड मिलेगा, ठीक है। और अगर यही पी इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आर आ गया, तो ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यहाँ भैया टेंजेंट और कार्ड से हमसे नहीं मतलब है, हमको ये देखना है कि लाइन क्या कर रही है सर्किल के साथ। तो भैया लाइन यहाँ पर जो है क्या करेगी, सर्किल को कट करेगी। क्या करेगी, कट करेगी। जब हमारा पी क्या होगा, लेस देन आर होगा, ठीक है। जब पी हमारा लेस देन आर होगा तो ये लाइन क्या करेगी, सर्किल को कट करेगी। और अगर हमारा ये पी इक्वल टू आर आ गया, सर्किल को टच करेगी, वहां टेंजेंट बनेगा। और पी अगर हमारा ग्रेटर देन आर आ गया तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड में क्या है कि हम अपने लाइन को उठा के जो है इस सर्किल के इक्वेशन में डाल देंगे, मींस y की वैल्यू उठा के इस सर्किल में डाल देंगे, और उसके बाद ये बन जाएगा x के फॉर्म में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां से हम अपना डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, मतलब दो x के पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया सर्किल हमारी x एक्सिस को दो बार कट करी होगी भैया, तभी तो दो x की वैल्यू आ रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं ना। अगर d ग्रेटर देन जीरो आ गया तो लाइन क्या करेगी, सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी। और अगर d इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब लाइन सर्किल को टच कर रही है, ठीक है। मीन्स दोनों रूट्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। और अगर d हमारा लेस देन जीरो आ गया तो सर्किल को छू भी नहीं रही है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें सर्किल दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वहां से हमें कहते हैं आप जो है टेंजेंट बताइए जो है स्लोपियम का जो है, जो कि सर्किल को टच कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं, भाई ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर द रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ए क्या है, रेडियस है, एम क्या है, स्लोप है लाइन का। ध्यान देना, इसको याद क्या करोगे, यहाँ पर ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखा गया और यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा गया है। अगर y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पर अगर आप प्लस ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्लस ले रहे हो तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस ए एम अपॉन अंडर द रूट वन प्लस एम स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर द रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और अगर यहाँ पर आप माइनस ले रहे हो इस टेंजेंट की इक्वेशन में तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस ए एम अपॉन अंडर द रूट वन प्लस एम स्क्वायर माइनस ए अपॉन अंडर द रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ध्यान देना, पोजीशन ऑफ टू सर्किल। अब हमें देखना है पोजीशन ऑफ सर्किल। यहाँ पर देखना,
भैया दो सर्किल दी गई हैं, अगर C1 C2 की दूर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के डिस्टेंस से ज़्यादा आ रहा है तो दोनों सर्किल क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, ठीक है। और अगर C1 C2 का डिस्टेंस उसके रेडियस के डिफरेंस से कम आ गया तो वो, हाँ ये जो अगर ग्रेटर आ गया तो ये एक्सटर्नली नॉन टचिंग है, और अगर वही C1 C2 जो है लेस देन आ गया इनके डिफरेंस से तो इंटरनली नॉन टचिंग सर्किल कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना, अगर C1 C2 इक्वल टू आ गया, दोनों रेडियस के सम के इक्वल आ गया तो ये एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और अगर C1 C2 इक्वल टू आ गया डिफरेंस ऑफ R1 माइनस R2 के, तो वो इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ मॉडुलस यूज किया क्योंकि डिफरेंस दिख रहे हैं ना। अगर C1 C2 की वैल्यू मतलब उनके दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से ग्रेटर लेस देन R1 प्लस R2, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट दी गई, वहां से अगर आप दो टेंजेंट जो है ड्रा कर रहे हो, दोनों जो है दोनों सर्किल को एक साथ टच कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है ना, जो P है वो एक्सटर्नली जो है इस C1 C2 को जो है एक्सटर्नली जो है R1:R1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, जब हमारे दोनों सर्किल को दो टेंजेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए टच करते हुए जाएंगे, देखिए ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है। इसमें क्यू क्या करता है, इंटरनली जो है C1 C2 को जो है डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो। जीरो कॉमन टेंजेंट भैया, जब यह सर्किल एक दूसरे के अंदर हो तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं, टेंजेंट मतलब सिर्फ टच करें, इंटरसेक्ट नहीं करवाना। फोर कॉमन टेंजेंट, जब इस तरह से हमारे दो एक्सटर्नल सर्किल दिए हो एक दूसरे को टच न कर रहे हो ना, तो दो तो हमारा हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्स हो जाएगा, और दो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, इसलिए टोटल 4 कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखना 3 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट में क्या है, जब हमारे सर्किल एक दूसरे को टच कर रही हो तो दो तो डायरेक्ट हो गए जो है, और एक जो है दोनों के बीच में कॉमन, जहां पे दोनों सर्किल टच करें उस कॉन्टैक्ट पॉइंट से, ठीक है। 2 कॉमन टेंजेंट, जब सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वही दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। 1 कॉमन टेंजेंट, जब दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो वहां पर एक कॉमन टेंजेंट बनता है, और उसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, दोनों सर्किल के इक्वेशन को डिफरेंस कर दो जो है टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, ठीक है, दो सर्किल के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल जो है निकालना हो, cos थीटा इक्वल टू दोनों सर्किल के रेडियस के स्क्वायर का सम माइनस उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ठीक है। अगर यही थीटा 90 डिग्री आ गया तो ऑर्थोगोनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब बीच उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, C1 प्लस C2 इक्वल टू G1 G2 प्लस 2 F1 F2, ठीक है। यहाँ पर देखना फैमिली ऑफ सर्किल के लिए क्या करोगे, अगर मान लो लाइन और सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वहां से कितने फैमिली ऑफ सर्किल बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं यार। ध्यान देना, उसका इक्वेशन क्या होगा, यस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। वैसे ही अगर लाइन टच कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वहां से बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्किल पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका भी इक्वेशन यस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। साथ ही साथ अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को जो है कट कर रहे हैं, बीच से अगर कोई हमारा जो है कॉमन लाइन जा रहा है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन तो आप तो यस माइनस यस डैश इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं। यहाँ जो यस डैश है वो दोनों सर्किल का जो है इक्वेशन है भैया, यहाँ यस डैश वो ना मान लेना, ठीक है, यस वन को कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो उससे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, तो लेमडा इंटू लाइन का इक्वेशन प्लस यस किसी एक सर्किल का एक साथ है, मीन सर्किल का इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम ये लाइन का इक्वेशन इक्वल टू ये फैमिली ऑफ सर्किल दे देगा, ठीक है। वैसे ही अगर फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन एल इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी एक्स 1 वाई 1, तो यहाँ पर देखना, तो वहाँ से भी जो है हमें जो है इसमें हमें कुछ डाउट लग रहा है यार, इसको स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखना फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यहाँ पर देखना 2 डायमीटर इंड, अगर मान लो हमें डायमीटर का इंड दिया हुआ जो है तो वहां से हम फैमिली ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, भैया यहाँ से लाइन का इक्वेशन निकाल लो, ये डायमीटर का इंड है तो यार यहाँ से आपको पता ही है एक जनरल पॉइंट ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दोनों स्लोप डायमीटर फॉर्म वाला मेथड लगा के सर्किल का इक्वेशन निकाल लो, और जैसे सर्किल की इक्वेशन यस आ जाए और लाइन की इक्वेशन यल आ जाए तो यस प्लस लेमडा यल करके जो फैमिली ऑफ इक्वेशन निकाल। रेडिकल एक्सिस जो है, रेडिकल एक्सिस के बारे में डिटेल देखना है तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना है। यहाँ पर देखना इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, अगर दो नॉन टचिंग सर्किल हैं तो उनके बीच जो इक्वेशन होता है रेडिकल एक्सिस का, यस माइनस यस डैश इक्वल टू 0। यस मान लो अगर इसका इक्वेशन है तो यस डैश इसका है, यस माइनस यस डैश इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस क्या है, ये लाइन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड या रेडिकल एक्सिस, इसका भी इक्वेशन वही s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। कॉमन टेंजेंट, इसका भी इक्वेशन s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, या उसे आप रेडिकल एक्सिस भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखना कॉमन टेंजेंट और रेडिकल एक्सिस, इसका भी इक्वेशन जो है कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्किल टच करते हो, ठीक है, इसका भी इक्वेशन आप s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। वैसे रेडिकल एक्सिस यहाँ से बना सकते हो, दोनों सर्किल जब नॉट इंटरसेक्टिंग है तो भी s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, और अगर ये काटते हुए जा रहे हैं तो s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, ठीक। Thank you my dear friend, I hope this short notes is very helpful for you. Please revise before one day or 1 hour 2 hour before your examination. Thank you.